ये हमारे पत्रकार भाइयों की मांग पर आज प्रेस वार्ता रखी गई है, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी किस एजेंडे को लेकर के चुनावी मैदान में है। हम लोग लगातार क्षेत्रों में संपर्क कर रहे हैं, सर्व समाज का समर्थन प्राप्त हो रहा है और सर्व समाज के लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इस बार जो ओम प्रकाश राजभर जी ने नारा दिया है कि बंगाल में खेला हुआ था उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों से पूरा समाज, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग त्रस्त हैं। किसान भी परेशान हैं, युवा भी परेशान हैं, महिलाएं भी परेशान हैं, बड़े बुजुर्ग भी परेशान हैं। इनकी परेशानियों का सिर्फ एक समाधान है, सरकार पलट करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। उत्तर प्रदेश में हम एजेंडे को लेकर के चुनाव मैदान में हैं। शिवपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। हम लोगों ने एजेंडा तैयार कर रखा है कि शिवपुर विधानसभा में जो सड़कें जर्जर हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा। मैं तो लंबे समय से शिवपुर में टहल रहा था, एज ए प्रत्याशी के तौर पर मैंने प्रवेश किया है। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जिला है और उसके बाद भी शहर से सटा हुआ विधानसभा शिवपुर है और शिवपुर विकास में इतना पीछे क्यों है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो विकास की चर्चा कर रहे थे, जो विकासवाद की परिकल्पना कर रहे थे, ये किन एजेंडों को लेकर के कर रहे थे, धरातल पर जाने के बाद ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं और देखने को भी मिल रही है। हर वर्ग के लोग इस बात को कहते हुए पाए जा रहे हैं, चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी समुदाय के हों, हर लोग ये बात कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के द्वारा कही हुई बात कि 300 यूनिट बिजली हम लोग निःशुल्क देने का कार्य करेंगे, जो बिजली का बिल गरीबों के दरवाजे पर भेज कर उनको परेशान किया जा रहा है उसको माफ़ कराने की बात की जाएगी। सरकारी विद्यालय वन नेशन वन एजुकेशन के तहत हम लोगों ने तय किया हुआ है कि सरकारी विद्यालय को जो वर्तमान में है उसको दिल्ली के तर्ज पर स्मार्ट क्लास और स्मार्ट स्कूल का प्रावधान देते हुए हम लोग जो बच्चों के झोले में थरिया गिलास कटोरी 21वीं सदी में चल रहा है उसको निकलवा करके हम लोग बच्चों के झोले में लैपटॉप और अच्छी किताबें देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें। हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना हो, जिससे कि एक नारा जो ओम प्रकाश राजभर ने दे रखा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पर भी हम लोग अमल करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अरविंद राजभर को बुलाया गया, क्योंकि जिसका नाम आप ले रहे हैं वो लीडर नहीं है, वो लोडर हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हम तो कह रहे हैं कि वो लोडर मिनिस्टर हैं। वो लोडर मिनिस्टर हैं क्योंकि धीरे धीरे 5 साल बीत गया जब ओम प्रकाश राजभर सदन में खड़ा होकर के सर्वांगीण विकास के लिए सर्व समाज की बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोग पीड़ित, परेशान और दुखी हैं। इनके बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो उस समय लीडरशिप नहीं दिखाने का काम किया गया उनके माध्यम से। तो उनका चैलेंज जो था, ओम प्रकाश राजभर क्यों उनको स्वीकार करेंगे? अरे जब हम हैं इस मैदान में तो पहले हमसे तो निपट लें, उनके लिए हम काफ़ी हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी जल्दी जाहिर हो जाएगा कि यहाँ से अरविंद राजभर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी यहाँ से। वो तो वक्त बताएगा। वो सही कह रहे हैं कि अरविंद राजभर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ से ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, जायसवाल, गुप्ता, राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, चौहान, पाल, प्रजापति, निषाद, गोंड, कहार, ये सब के सब चुनाव लड़ रहे हैं। सब के सब जितने भी जाति समाज के लोग हैं, हर कोई अरविंद राजभर बनकर के चुनाव लड़ रहा है। ये सही बात है। वो दिन में सपना ये जो देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं। दिन में सपना देखना सही भी होता है। अभी तक अगर बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कभी प्रत्याशी घोषणा नहीं की है। आप अनिल राजभर अभी तक माना जा रहा है कि वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या राजभर वर्सेस राजभर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता हो गया है और मैं चाहता हूँ कि वो प्रत्याशी रहे। मैं चाहता हूं कि वो प्रत्याशी यहाँ रहे। मैं बीजेपी के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि प्रत्याशी उन्हीं को दिया जाए। यहाँ एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि जबराबाद का बताया जा रहा है ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ पे पहुँचे थे तो नाराजगी देखने को मिली है। नहीं, देखिए, ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो आज के नहीं हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लान था। वो बिंद बस्ती थी, वहाँ हम लोगों ने प्रयास करके एक बिंद को प्रधान बना दिया था। वहाँ लगभग 20 लाख रुपए तक का हम लोगों ने काम दिया हुआ था। आरसीसी थी और एक इंटरलॉकिंग थी, हमने दिया था। वहाँ पर काम हो गया था क्योंकि आज तक बिंद बस्ती में रास्ता नहीं बना था। तो वहाँ लोगों ने नाराज़गी दर्ज किया, जो विरोधी ग्रुप के लोग थे, कि बिंद बस्ती में रास्ता कैसे हो गया, क्योंकि वो ज़िंदगी भर उनकी गुलामी कर रहे थे। जब वो प्रधान बन गया, प्रधान बनने के बाद जब उन्हें रास्ता दे दिया, 20-25 लाख रुपये उन्हें दे दिया, तो लोगों को बुरा लग गया। इसलिए उनका वहाँ पर उस प्रकार से विरोधी लोग विरोध कर रहे थे। लगातार बीजेपी कर रही